हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 21 ई पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब जो पहले 21 ए जैसे एक्सरसाइज थी सेम उसी की तरह एक्सरसाइज है, फॉर्मूले वही अप्लाई होंगे पूरे। तो फर्स्ट ये इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो अब इन दोनों को मैं एलसीएम लूँ, इससे डिवाइड करूँ तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये मिलेगी। और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम का सेम ही आ जाएगा। फिर इससे डिवाइड करूँगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ में। अब साइन और साइन आपस में कैंसिल आउट, कोस है कितना 2 कोस है, और ये a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है कोस, तो कोस स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है साइन, तो साइन स्क्वायर। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस ए अपॉन, अब यहाँ पे आपको कोस में चाहिए तो साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है कितना 2 कोस स्क्वायर है -1। ये आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। इसको मैं साइन और कोस में कन्वर्ट करूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में कन्वर्ट करूं तो ये मिल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो साइन ए 1 माइनस कोस ए, यानी इससे डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ पे 1, इससे डिवाइड करोगे तो 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस कोस ए चाहिए आपको, तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म 1 प्लस कोस है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन की पावर ए कैंसिल आउट, तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस है। अब ऊपर वाली वैल्यू को यदि मैं कोस में कन्वर्ट कर दूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, फिर 1 माइनस और ये सेम, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 प्लस कोस, और ये 1 इससे कैंसिल आउट, क्या शेष रहा कोस है। ये क्वेश्चन की लेफ्ट राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे दोनों का मैं एलसीएम ले लूँ, इन दोनों का एलसीएम तो ये मिलेगा, इससे डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल आउट, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर, और इससे डिवाइड करूँगा तो ये बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो साइन स्क्वायर ए। अब अपन जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी 1, ये पहले से 1 था और ये सेम था। अब ये दोनों मिलके 2 को मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे तो कितना 1, और यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला तो कोस है, नीचे सेम चल रहा है। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, 2 अपॉन साइन है तो 1 अपॉन साइन कितना कोसेक, ये आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये क्वेश्चन 5, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से स्टार्ट करूँ तो कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, तो कोट को कोस अपॉन साइन और इस टेन को साइन अपॉन कोस, टेन को साइन अपॉन कोस
और कोट को कोस अपॉन साइन। नीचे एलसीएम लेंगे तो कोस ए एलसीएम कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे भी यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना। फिर में अपन जानते हैं ये भी फंक्शन नंबर है, ये भी फंक्शन नंबर है। यदि इसको मैं उल्टा यानी मल्टीप्लाई करूँ तो उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो कोस ए अपॉन मल्टीप्लाई, ये कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, प्लस ये इसी की तरह उल्टा होके मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखिए ये कोस स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन और साइन साइन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है। यदि मैं इस टर्म से माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस यहाँ से कॉमन आएगा तो कोस ए प्लस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस साइन ए हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई, और ये सेम कॉमन है तो एक ओनली वन आ जाएगा, और फिर ये साइन ए और कोस ए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इसका फैक्टर एक आ जाएगा। फिर मैं इससे डिवाइड करूं इस वैल्यू को तो ये वाली वैल्यू रिमेनिंग रहेगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोस स्क्वायर से तो कोस क्यूब है। ऐसे सेम इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए। फिर नेक्स्ट अपन इसको आगे सोल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना आपको। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा। ये सेम इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कोस ए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अपन राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर ये आपकी राइट हैंड साइड, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड करेंगे तो इतनी बार जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस 1 के साथ में साइन ए इंटू कोस ए, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो कोस कैंसिल आउट, कोस साइन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर साइन से डिवाइड करेंगे तो ये साइन कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो कोस। अब इसकी वैल्यू अपन जानते हैं कितनी 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन स्टार्ट करें, आपको सेक ए प्रूव करना है तो सबसे पहले इस 10 को कन्वर्ट कर दो साइन ए अपॉन कोस ए में। फिर इन दोनों का एलसीएम आपको दोनों का मल्टीप्लाई मिलेगा। यदि इससे मैं डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट, इस कोस को इस कोस से मल्टीप्लाई करूं तो कोस स्क्वायर है, प्लस फिर इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर है यानी ये वाली वैल्यू सेम, इसका मल्टीप्लाई करो इसके अंदर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। अब ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, 1 अपॉन कोस कितना सेक, ये आपकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड को लें ये पूरा सेम है उसी की तरह ही, यहाँ पे 10 था यहाँ पे कोट आ गया, ये आप सोल्व करना, सेम पूरा का पूरा सेम है, ट्राई करना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा यहाँ से तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस प्लस से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस सेम कोस ए और यहाँ पे माइनस, फिर साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। अब मैं इसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी सेम वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका ये सेम ओके तो कितना स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है
तो ये पूरी वैल्यू a, ये पूरी वैल्यू b, ये a माइनस b, क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, साइन, तो साइन स्क्वायर a, और b की वैल्यू कितनी है, कोस a माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें अपन a प्लस बी प्लस ए का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यदि यहाँ पे माइनस है तो एक में माइनस चलता रहेगा, ये तीनों तो प्लस में आएंगे, b जहाँ पे वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस वाला आपको अप्लाई करना है, तो इसको करता हूँ मैं। पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस, इन 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस की है तो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। फिर नीचे आ जाएगा आपका, इसको मैं ओपन करूँगा तो साइन स्क्वायर ए, ये सेम माइनस सेम, इसको ओपन कर दूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कोस ए। फिर इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 1, ये पहले से 1 है, ये माइनस 2 साइन ए कोस ए, माइनस 2 कोस ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस कोस ए, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 कोस ए। अब देखो ये 2 हो गया, यहाँ पे इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू से मैं यदि कॉमन निकाल लूँ, ये पहले यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए, ये भी मिल जाएगा आपको। अब ये 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, कितना, माइनस का 2 कोस स्क्वायर ए, और ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस कोस ए, और यहाँ पे पहले से कॉमन लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे मैं 2 कोस ए कॉमन निकालूँ तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1, फिर माइनस का माइनस, 2 बाहर आ गया, कोस की पावर 1 बाहर आ गई तो कोस की पावर 1 बचेगी। फिर ऊपर वाले यहाँ से और यहाँ से ये फैक्टर कॉमन आएगा तो 1 माइनस कोस ए कॉमन आ जाएगा, 2, फिर प्लस 2 साइन ए, ये सेम रहेगा। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकालूँ तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 2 कोस ए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, ये वाली फॉर्म। यदि मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों का तो मल्टीप्लाई क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम। अब ये 1 माइनस साइन ए को मैं ओपन यानी लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर है, इस कोस से ये कोस कैंसिल आउट तो कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इन दोनों को मेरे करवाए हुए हैं, थोड़ी सी माइनस ऊपर नीचे का फ़र्क है, आप ट्राई करना। मैंने एक्सरसाइज 21A में इन दोनों क्वेश्चन को करवाए हुए हैं, देख लेना आप, उन दोनों सेम प्रोसेस लिया हुआ है, इन दोनों की ट्राई आप खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक ए इंटू सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 210 ए, ये क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे सेक ए माइनस 10 है और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। यदि इस 1 की वैल्यू में अपन जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिलेगा सेक ए कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर है, ये मिल जाएगा। अब मैं इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो देखो आगे, यानी 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, और ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक ए
इंटू सेक ए माइनस 10 ए। यहाँ पे मैं इस वाली वैल्यू को कॉमन निकालूँ तो ये तो बाहर ये बच जाएगी, 2 पावर में से 1 पावर बाहर आएगी तो 1 पावर रिमेनिंग रहेगी, तो ये आपका 1 पावर बाहर आ जाएगी। अब देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट, और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, ये सेक ए और ये सेक ए मिलके कितना 2 सेक ए, अपॉन में कितना कोसेक ए, ये 2 सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, और कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10। अब अपन जानते हैं फंक्शन और अपॉन फंक्शन दिया हुआ है तो नीचे वाला फंक्शन उल्टा होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कोस, और इसको उल्टा करूँगा तो साइन ए अपॉन में 1, तो साइन अपॉन कोस कितना 10 है, और ये आपका राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कोटे प्रूव करना है। मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप देखिए दोनों सॉल्यूशन को और इसको कीजिए, सेम है दोनों एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड इसको इक्वल 0 प्रूव करना है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम लिख लेते हैं। फिर कोट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए। अब यहाँ पे और ये यहाँ पे इन दोनों को देखना, दोनों आपस में कॉन्जुगेट फॉर्म है। यदि मैं इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा। कोट ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 10 है, और ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट, और ये सेम चलता रहेगा। उसके बाद में 10 कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 1, और सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं अपन सेक ए प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 1, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो एक बार ही लिखा जाएगा। फिर इससे डिवाइड करूँगा तो ये वाली वैल्यू, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट होगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर इस पूरे के साथ में ये मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 सेक साइन सी, ये साइन ए प्लस 1, ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को देखिए, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये सेम रहेगा। फिर इस यहाँ से माइनस को कॉमन निकालूँ तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, और सेक क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोस से कोस कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 कितना 0, और 0 में इससे 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 0, ये आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस की पावर 4 ए माइनस साइन की पावर 4 ए इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस इस 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सेम है, ऐड होगी नेगेटिव ही आएगी। अब कोस स्क्वायर ए माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए की पावर 2 और साइन स्क्वायर ए की पावर 2, ये हो जाएगा। फिर अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए, और बी की वैल्यू साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, इनटू में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू तो 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस पूरी क्वांटिटी को कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 1, और इस वैल्यूज़ को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 पावर रिमेनिंग रह जाएगी, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब
इसकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है यहाँ पे ओनली कोस है, तो इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर में, क्योंकि फॉर्मूला अपन जानते हैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस और कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितना 2 कोस स्क्वायर ए -1। ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 आपकी। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करूं तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस सेक की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक की पावर 4 माइनस ये सेक इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेक की पावर 4 ए इंटू साइन की पावर 4 है, ये सेम है। अब अपन सेक की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 ए -2 tan स्क्वायर है। अब साइन अपॉन कोस कितना 10, फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, तो सेक की पावर 4 ए -10 की पावर 4 ए -2 tan स्क्वायर है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर सेक की पावर 4 ए को सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 10 की पावर 4 ए को tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर -2 tan स्क्वायर है। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, तो साइन सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 1, तो सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए, 1 tan स्क्वायर ए -2 tan यानी 1 tan स्क्वायर ए में से 2 tan स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 10 स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कितनी है 1। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर इसी की तरह सेम है, इसी तरह आपको पूरा प्रोसेस मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ये लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड की पूरी फॉर्म को साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे 1 है तो इन तीनों का एलसीएम कितना कोस थीटा, इन तीनों का एलसीएम कितना साइन थीटा, कोस थीटा अपन डिवाइड करेंगे तो ये एलसीएम आने के बाद में ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन स्टेप करते हैं, इस फॉर्म को मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूं तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म यानी सेम है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा a प्लस ये b, फिर कोस a प्लस साइन थीटा -1, तो ये b की वैल्यू। अब अपन जानते हैं कि इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू पूरी ये है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे अपन तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट और फिर इससे अपन डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट और आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और